तो भाई लोग, आज हम लोग वापस से बात करने वाले हैं मैनेजर किम के बारे में। और ये मेरे चैनल का पार्ट 4 होने वाला है, वो भी एक मानहावा पे जिसका नाम है मैनेजर किम। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मैनेजर किम को पुलिस ने धर लिया था और फिर मैनेजर किम ने इन सब की बत्ती गुल कर दी। और उसके बाद मेन विलन की भी एंट्री हो जाती है। एंड फिर मैनेजर किम हमें अपने दोस्त से भी मिलवाते हैं, देख सकते हो, हांसो सियोंग इसका नाम है। और अब आगे जहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी स्कूल का सीन, हाई स्कूल का सीन, और यहाँ पे एक बंदा उबासिया लेते हुए आ रहा होता है और मैनेजर किम और इसका दोस्त यानी कि अपना हांसू सियोंग भी यहाँ आ जाते हैं। और ये दोनों बात कर रहे होते कि ये तेरे को लगता है कि यही होगी मिंजी। और देखो मैनेजर किम और हांसू कहाँ है, वो देखो वहां पीछे मैंने जूम कर दिया है। देखो इन सब बंदों का कूटेंगे ये, और ये वाइस हेड के सामने खड़े होते हैं। और ये जो हेड होता है ये इनको बोल रहा होता है कि यहाँ से चल जाओ तुम लोग आधी एज के बंदो। पर मैनेजर किम और हांसू सियोंग केयर्स ना, वो केयर नहीं करते। ये बंदा उसे बोला था कि चल जाओ, यहाँ पे फोर क्रू का मतलब मैच होने वाला है, लेकिन वो सीधे अंदर घुस गए बिना किसी टेंशन के। अंदर घुस गए, बोले नया हमको फर्क नहीं पड़ता। जिससे इस बंदे को गुस्सा भी आता है। और फिर ये मैनेजर किम को धर लेता है और फिर मैनेजर किम क्या करते हैं, मैनेजर किम इसको सुप्लेक्स दे मारते हैं। बेटा ले तू सुप्लेक्स खा मेरा, तू मेरे सुप्लेक्स से बात कर। और ये सारे बंदे शौक हो जाते हैं मैनेजर किम का सुप्लेक्स देखे, और इसने पान थूक दिया है भाई। फिर मैनेजर किम इसके सीने पे पैर रख के पूछते हैं कि तुमने मिंजी को देखा है, मतलब ये बताते उसे मिंजी के बारे में, हैव यू सीन मिंजी, मतलब इसकी डाउटर मतलब कि मिंजी। और मैजिक किम तो गुस्से में है ही। फिर यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो ये सब चीज देख रहा होता है, और फिर ये अपने बॉस को बता रहा होता है कि बाहर बहुत ज्यादा मतलब ये हो रहा है, दो बूढ़े लोग आते हैं और कुछ तो हमें दिखाया जा रहा है जो तुम लोग भी देख पा रहे हो। बाकी छोड़ो इसको। और यहाँ पे बॉस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बता रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है बाहर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बोलता है ठीक है कोई नहीं, होने दो, मस्ती कर रहे बच्चे हैं। फिर जो है यहाँ पे बंदा बोलता है बच्चे नहीं, दो बूढ़े लोग भी है। और फिर हम बूढ़े लोग पे आए तो मैंने स्कीम तो यहाँ पे सबको धो रहे होते, वो भी अच्छे से उड़ा उड़ा के मार रहे होते। और ये पैनल देखो तुम लोग, और ये बोले होते व्हाट द ये बंदा एक पंच में पांच पांच छह छह को मार रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैंने स्कीम एक पंच में 3 से 4 बंदे को ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे कि वो इनके सामने बच्चे हैं। मतलब मैंने कि यहाँ पे वन पंच मैन बन चुके हैं और वो उड़ा रहे होते हैं। ये बंदे भी शौक होते हैं कि ये बंदा आखिर इतना कैसे स्ट्रांग है इतनी उम्र में। ये बंदे शौक होते हैं। और यहाँ पे सीनियर्स भी बैठे हुए होते हैं, वो बोलते हैं बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, इसे तेरा मैं शांत करके आता हूँ। जहाँ पे एक सीनियर ये भी बोलता है कि हमारे बॉस ने कहा है कि हमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करनी है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि वो एक मीटिंग में। और इसके पीछे हांसू सिंह आके पूछता है कि तुमने उस लड़की को देखा है जिसका नाम मिंजी है। और ये दोनों बंदे ये चीज देख के शौक हो जाते हैं। और एक बंदा हांसू सियोंग पे हाथ डालने वाला होता है, लेकिन हांसू सियोंग बुर्रो, ये बंदा स्ट्रांग है, इसने एक किक में उड़ा दिया उस बंदे को। और फिर इन दोनों बंदों को देख के बोलता है कि तुम दोनों मेरे बेटे की याद दिलाते हो मुझे। हांसू सियोंग इन दोनों को बोलता है, और इन दोनों का फेस रिएक्शन देखो। अब ये बंदा मोटा जो है ये बोलता है कि अब मेरे से होल्ड बैक नहीं होगा, अब मैं इसे जा रहा हूँ पेलने के लिए। पर उल्टा क्या होता है, हांसू सियोंग इसके हमले को डॉज करके फिर आगे देखा जाता है कि वो एक और हमले को स्पिन करके डॉज करता है, और ऊपर आसमान में जाते ही ये दोनों बंदे शौक। वो बोलता है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है इस उम्र में। फिर बोलता है कि ध्यान से, तुम्हारे हाथ में चाकू, तुम अपना हाथ देखो। फिर ये जो है मैंने इनको गाली देता है सियोंग को। और फिर यहाँ पे एक आता है जो जिसका नाम हमें बताया जाता है कीटे किम का टीचर, यानी कीटे किम को इसी ने कुल्हाड़ी चलाना सिखाया होता है। और इसका मैगी बनाने में देर नहीं लगाते हांसू सियोंग। मतलब कि कीटे किम के टीचर की माँ बहन एक कर दी है हांसू सियोंग ने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाटे पड़ने की आवाज, और फिर हमें दिखाया जाता है इसका बॉस। देख सकते हो ये बहुत ताकतवर है, इसको चलो छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। फिर मैजिक किम इसके बाल पकड़ते और इससे चाटे बजा देते हैं, बोलते बेटा तू पीटेगा मेरे से, अच्छे तरीके से तेरी खातिरदारी होगी। यहाँ पे हमें फोन्स भी दिखाए जाते होते हैं जो कि बॉक्स में बहुत सारे फोन है। यहाँ मैजिक किम इसे पीट रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं मिंजी बारे में, और इसकी हड्डी तक तोड़ देते हैं, क्रैक की आवाज आई है। फिर यहाँ पे हांसू सियोंग देख रहा होता है कि मैजिक किम इसको बहुत पीट रहे होते हैं। फिर मैजिक किम पेन लेके आते हैं, और तुम सबको समझ आ गया होगा कि मैजिक किम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये सब बचपन में मेरे साथ भी बहुत हुआ है। और फिर मैजिक किम अपना लात लेके, हाँ, इसके फेस एक्सप्रेशन से तुम समझ सकते हो कि इसके साथ क्या हुआ है। फिर जहाँ पे जो है वो गालियां दे रहा होता है मैजिक किम को, और तुम देखो भाई उसको दर्द तो हुआ है, वो घूम रहा है। और फिर हांसू सियोंग इसको बोलता है कि रुक जा भाई अब तू। फिर मैजिक किम बोलते हैं ठीक है मैं रुकता हूँ। और फिर मैजिक किम अपने हाथ से पेन्स भी गिराते हैं। फिर ये इस डेंजर मूव में पूछते हैं मिंजी कहाँ है, मतलब मिंजी के बारे में पूछते हैं।
फिर ये बताता है कि क्या हुआ, ये बोलता है कि मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। फिर इसका बंदा जो है यहाँ पे फोन्स लेके आता है बहुत सारे, और ये बंदा फोन्स दे के बोलता है गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इस पैनल पे मुझे इस पे तरस आ रहा होता है, क्योंकि ये बंदा बहुत मतलब ये लग रहा होता है कि ये भाई गैंगस्टर है ही नहीं, ये नॉर्मल सा बंदा है। और ये मिंजी के फोन को चेक करता है, जहाँ पे मिंजी की फोटो देख के बोलता है बहुत सुंदर है यार, इसको मुझे दो, मैं देखता हूँ इसे, क्या सुंदर लड़की है। फिर ये जो इसके बंदे होते हैं वो भी शौक होता है कि क्या कर रहे हैं, और फिर ये जो देखता है इसके कॉल हिस्ट्री, मतलब जो भी वो हिस्ट्री होती है वो देखता है और बोलती है हिस्ट्री, चलो चेक करते हैं। फिर बोलता है कि इसके कॉल हिस्ट्री में कुछ तो सीख है, मतलब सिर्फ डैड डैड, और ये गलती से मैजिक इनको कॉल लगा देता है जब मैं पुलिस स्टेशन में थे, यानी कि उसी वक्त इसने कॉल लगाया। फिर ये बताता है कि मिंजी के कॉल हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम था, उसके अलावा आपका कोई नहीं, मतलब उसका कोई नहीं। फिर मैजिक ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर बोलता है कि मैंने इसकी चैट्स तो देखी है जहाँ पे हेयर योंग करके कोई इसकी दोस्त है जिससे ये बात करती है, पर मुझे नहीं लगता ये इसकी कोई खास दोस्त है। मैजिक यहाँ पे थोड़ा सा उनका पसीना छूट रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि मंजी इसके बारे में बताती थी कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ इधर जा रही उधर जा रही। फिर मैजिकिम जो है इसके चैट्स देखता है, और चैट तुम लोग खुद पढ़ सकते हो पॉज कर करके कि क्या लिखा हुआ है। इससे तुम लोग को साफ पता चल जाएगा कि मिंजी के साथ वो लड़की सिर्फ यूज कर रही है मिंजी का, और स्कैम कर रही है। फिर देख सकते हो तुम लोग, और यहाँ पे ये भी बता देता है कि मुझे नहीं लगता कि वो सही में इसकी दोस्त है, वो बस आपकी बेटी को यूज कर रही है। जो सुन के मैजिकिम थोड़ा सा टेंशन में चल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की का हाथ, जो कि होती है मिंजी की यही हराम खोर दोस्त, कुतिया कहीं की। फिर यहाँ पे इनकी जो बेटी होती है मैजिक की, वो बोलती है कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, क्योंकि वो फोन मांग रही होती है। फिर बोलता है कि हम तो फ्रेंड्स है ना। फिर मिंजी क्या करती है, फ्रेंड्स नाम सुन के वो अपना फोन दे देती है। फिर यहाँ पे बेगर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ बहुत ज्यादा अमीर है, देखो इतना स्टाइल से बैठा हुआ है भाई, अमीर लौंडा है अपना। फिर यहाँ पे देखते हैं हम एक कार को जाते हुए, और कार यहाँ पे आके रुकती है, और इसके अंदर से निकलता है अपना वही गैंगस्टर, और ये कुछ सामान को फेंकता है जो जिसके तरफ ये बंदा बेगर जो अप्रोच करता है, और बोलता है आज मेरा दिन है, आज वही दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और ये गाना गाते हुए जा रहा होता है, और फिर ये बोलता है कि मेरा लक, और फिर मैजिक टीम को दिखाया जाता है जो कि इसी के सामने होते हैं। फिर मैजिक टीम इससे पूछते हैं कि कार का नंबर क्या था, कार कौन सी थी, कार का सारी चीजें बता, कार से कौन निकला था। पर ये बेगर इसको क्या पता, ये पूछते रहते हैं मैजिक टीम इससे, लेकिन बेगर बोलता है कि मेरे कॉलर को छोड़ो, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। पर मैजिक टीम इससे पूछ रहे थे कि तुमने कुछ तो याद किया होगा, कुछ तो बताओ। फिर यहाँ पे हांसू सियोंग को भी देखते हैं जो कुछ नहीं बोल रहा था, बस मैजिक टीम उसको तरपा रहे होते। फिर मैजिक टीम इसको छोड़ते हैं। फिर यहाँ पे बेगर बोलता है कि मुझे उस कार का कलर याद है, तो ये बता देता है कि उस कार का कलर येलो है। कन्वीनियंस, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर भी है जहाँ से तुम लोग पूछ सकते हो। फिर ये बोलता है कि मैंने इतना बताया, मुझे कुछ तो दो, मेरा इनाम। फिर हांसो सिंह आता है, बोलता है तुम्हारा इनाम। फिर हांसो सिंह इसे 500 वॉन देता है। फिर ये बोलता है आई एम नॉट, मतलब बोला था ना ये अमीर लौंडा है तो ये नहीं लेगा। लेकिन हांसो सिंह करता है क्या, वो बेंड कर देता है और बोलता है ये काफी है कि तुझे कुछ और भी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है एक मतलब शिपयार्ड का सीन, जहाँ पे मिंजी को देखा जाता है जो शायद से जिंदा है कि मर गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसे बोरी में पैक किया जाता है। और फिर ये बंदा बोलता है जहाँ पे वो माल पानी रखा है उसी जगह पे इसको जाके फेंक दो। और ये लोग कहाँ फेंकते हैं इसे, रेफ्रिजरेटर में, यानी कि मतलब कुएं होता है कूलिंग टाइप का, जहाँ पे जो बॉडीज होती है वो मतलब सड़ती नहीं जल्दी। तो ये वहां पे इसे फेंक के बोलता है कि अब हम यूज करेंगे इसको उसके प्रति। तो अब ये कौन होता है हमें नहीं पता, लेकिन बोलता है कि इसी बंदे ने इस बंदे का सारा दांत तोड़ा था, जिसके वजह से अभी इसको नकली दांत लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे जिसके वजह से उसका नाम डूबे। पर यहाँ पे हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जो बोलता है कि आज तो किसी का एंट्रेंस नहीं थी, या आज तो किसी की जानकारी नहीं थी, तो ये बोलता है कि तुम लोग चले जाओ। पर घोप 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 बाकी ये पार्ट 5 कल आएगा इसी टाइम को, यानी कि पार्ट 5 आपको 10:30 से 11 बजे आ सकता है, क्योंकि मैं रात को आता ही हूँ और रात को आके मैं वॉइस डालता हूँ वीडियो में, क्योंकि एडिटिंग मैं दिन में ही कर देता हूँ। फिर बाद में मेरा सिर्फ वॉइस का काम रहता है, इसीलिए मुझे सिर्फ रात को वॉइस डाल के वीडियो अपलोड करनी रहती है। बाकी आप सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ग्रो होते रहेंगे, धीरे धीरे करके ग्रो होंगे, फिर अचानक से जाके ग्रो तो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सपोर्ट करना, तब तक के लिए बाय बाय।